नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही कमाल की चीज डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे कि हमारे शरीर का जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, जो कई बार एकदम गलत समय पर ग्लिच कर जाता है, उसे हैक करके सिस्टम का कंट्रोल वापस कैसे लिया जाए। बाहर से देखने पर लगता है कि हमारा शरीर और दिमाग पूरी तरह से कंट्रोल में है ना? लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, ये मशीन बिल्कुल अलग तरह से बर्ताव करने लगती है। तो चलिए बायोलॉजिकल हैक्स की इस पहेली को सुलझाते हैं। मानव शरीर की इस पैनिक मशीनरी को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों से गुजरेंगे। पहला, मस्तिष्क का त्रुटिपूर्ण आपातकालीन प्रोटोकॉल। दूसरा, डाइव रिफ्लेक्स। तीसरा, बोहर प्रभाव। चौथा, संदर्भ रीसेट। और आखिर में इस ट्रिलियन सेल कॉलोनी में महारत हासिल करना। अब जरा इस नंबर पे गौर करते हैं। जब से हमने ये एक्सप्लेनर शुरू किया है, महज इन कुछ ही सेकंड्स में मानव शरीर ने 50,000 मृत कोशिकाओं को बदल दिया है और 3 लीटर खून पंप कर लिया है। ये बिल्कुल पर्दे के पीछे चलने वाली एक अविश्वसनीय और बिना रुके चलने वाली बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये दिखाता है कि हमारी ये शरीर रूपी मशीन असल में कितनी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन भले ही हमारा शरीर एक परफेक्ट ट्रिलियन सेल कॉलोनी की तरह काम करता हो, हमारा दिमाग अक्सर एक बहुत बड़ी झूठे की तरह बर्ताव करता है। जब भी अत्यधिक दबाव या तनाव आता है तो ये एक इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये सारे लॉजिकल कामों को वहीं रोक देता है, जबकि शरीर का बाकी हिस्सा बिल्कुल सही काम कर रहा होता है। तो चलिए भाग 1 पर आते हैं, मस्तिष्क का त्रुटिपूर्ण आपातकालीन प्रोटोकॉल। देखते हैं कि आखिर वो कौन सा बायोलॉजिकल ग्लिच है जिसकी वजह से भारी दबाव में दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। असल में होता ये है कि एक्सट्रीम प्रेशर वाले पलों में दिमाग ये तय कर लेता है कि लॉजिक या तर्क का इस्तेमाल करना एक महंगी विलासिता है। जी हाँ, एक ऐसी लग्जरी जिसे हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम उस संकट के समय बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए ऊर्जा बचाने के लिए वो लॉजिकल थिंकिंग को तुरंत शट डाउन कर देता है। ये बहुत ही दिलचस्प है। अक्सर लगता है कि पढ़ी हुई या याद की हुई बातें दिमाग से उड़ गई हैं, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। बात बस इतनी है कि हमारा दिमाग चीज़ों को याद रखने के बजाय बुनियादी अस्तित्व यानी सर्वाइवल को सबसे ऊपर रखने लगता है। ये हमारी वर्किंग मेमोरी को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है और कंट्रोल सीधे रॉ पैनिक यानी कच्ची घबराहट के हाथों में सौंप देता है। अब आते हैं भाग 2 पर, ओवरराइड 1 यानी डाइव रिफ्लेक्स। ये एक तरह का वेगस नर्व रीसेट है जो इस बायोलॉजिकल एरर को ठीक करने का पहला तरीका है। इस सिस्टम पैच को अप्लाई करना सच में बहुत आसान है। जब भी लगे कि कोई पैनिक स्पाइरल या स्ट्रेस शुरू हो रहा है, तो बस बर्फ जैसा ठंडा पानी लेना है और उसे सीधे चेहरे और आंखों पर छपकाना है। ये कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं है, बल्कि एक बेहद तेज फिजिकल हार्डवेयर रीसेट है जो पल भर में काम करता है। ठंडे पानी का ये साधारण सा छपका दिमाग को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शरीर ने अचानक किसी ठंडी झील में गहराई तक गोता लगा लिया है। इससे तुरंत स्तनधारी डाइव रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाता है। नतीजा क्या होता है? हार्ट रेट बहुत तेजी से गिरता है और कोर टेम्परेचर को स्टेबल रखने के लिए नर्वस सिस्टम को घबराहट बंद करके रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, ओवरराइड 2 यानी बोहर प्रभाव। ये दूसरा मैनुअल ओवरराइड हमारे सिस्टम के एयर इनटेक को ऑप्टिमाइज करने के बारे में है। पैनिक के दौरान सांस लेने का तरीका बहुत कुछ तय कर देता है। घबराहट में अक्सर लोग मुंह से तेज तेज सांस लेने लगते हैं, जो बहुत ही अक्षम तरीका है। समझ लीजिए जैसे किसी विशाल V8 इंजन को एक पतली सी कॉफी स्ट्रॉ के जरिए चलाने की कोशिश करना। इसके ठीक उलट नाक से धीरे धीरे सांस लेना एक बहुत ही पावरफुल बायोलॉजिकल प्रोसेस को ट्रिगर करता है, जिसे बोहर इफेक्ट कहते हैं। इस साइंस को समझना बहुत जरूरी है। विडंबना देखिए, नाक से धीरे धीरे सांस लेने पर खून में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल असल में बढ़ जाता है और इसका असर लाल रक्त कोशिकाएं दिमाग के टिश्यूज में और भी ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ने लगती हैं। ये मेटाबॉलिक बर्न को बेहद एफिशिएंट बनाता है और हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इतनी पावर दे देता है कि वो उस पैनिक वाले इंपल्स को पूरी तरह से हरा सके। अब है भाग 4, ओवरराइड 3 यानी कॉन्टेक्स्ट रीसेट। ये टेक्निक तब काम आती है जब दिमाग जिद्दी होकर किसी एक ही लूप में फंस जाता है। इसका उपाय एकदम सीधा है। अगर दिमाग एक ही थॉट लूप में अटक जाए तो बस उठकर किसी दूसरे कमरे में चले जाना चाहिए।
क्योंकि दिमाग अक्सर अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को हमारे फिजिकल कॉन्टेक्स्ट या आसपास के माहौल के आधार पर स्टोर करता है। इसलिए सिर्फ अपनी जगह बदलना एक इमीडिएट सिस्टम रीसेट का काम करता है। दिमाग की वायरिंग में एक बड़ी मजेदार आदत होती है। जैसे ही माहौल बदलता है, दिमाग सोचता है नया कमरा, नया काम, पुराना वाला खत्म। वो अपने पुराने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत जल्दी डिलीट कर देता है। इस वायरिंग ग्लिच का फायदा उठाकर हम उस मेंटल थ्रेड को जानबूझकर मिटा सकते हैं जिसने शुरू में पैनिक पैदा किया था। है ना कमाल का हैक? और अंत में भाग 5, ट्रिलियन सेल कॉलोनी में महारत हासिल करना। आइए जरा एक कदम पीछे हटें और इस ह्यूमन मशीन के पर्दे के पीछे काम करने वाली उस विशाल और अदृश्य प्रोसेसिंग पावर को समझें जो हमें हर दिन चलाती है। ये आंकड़ा सच में किसी को भी हैरान कर सकता है। हर एक सेकंड में हमारा दिमाग बैकग्राउंड डेटा के 11 मिलियन बिट्स को लगातार फिल्टर कर रहा होता है, और वो ऐसा सिर्फ इसलिए करता है ताकि हमारी रियलिटी स्टेबल रहे और हम बिना कंफ्यूज हुए अपना काम कर सकें। और सबसे बड़ी बात, ये सारा चमत्कारी कैलकुलेशन तब हो रहा है जब मानव शरीर अंतरिक्ष में 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है और दिमाग इस बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। ये कंप्यूटिंग पावर का एक अभूतपूर्व लेवल है जिसे शरीर बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के संभालता है। तो हमारी आज की इस चर्चा के बाद एक बहुत ही जरूरी सवाल सामने आता है। अब जब हम जान चुके हैं कि पैनिक या घबराहट कोई असली खतरा नहीं बल्कि सिर्फ एक मैकेनिकल एरर है, तो अगली बार स्ट्रेसफुल बायोलॉजिकल ग्लिच आने पर हम इन मैनुअल ओवरराइड्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे? हम कैसे वापस ड्राइविंग सीट पर आकर अपने खुद के नर्वस सिस्टम के मास्टर बन सकते हैं? इस सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यही खत्म करते हैं। अगली बार जब भी स्ट्रेस फील हो, बस याद रखिए, सिस्टम का कंट्रोल हमेशा हमारे ही पास होता है।